अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर कुलसुम मलिक और मेरे साथ आज मौजूद हैं 3 स्टूडेंट्स, मुईज, बिलाल और किरत। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रैक्टिकल्स में हमने मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल किया था, मगर आज हम 2 लिक्विड कंपाउंड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए एक दिलचस्प टेक्निक के बारे में सीखेंगे जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं। मिस, ये डिस्टिलेशन क्या होती है और इससे हमें आम जिंदगी में क्या फायदा हासिल होता है? बिलाल, डिस्टिलेशन एक ऐसा अमल है जिसमें लिक्विड्स के मिक्सचर को बॉईल करके वेपर्स में तब्दील किया जाता है और फिर उन वेपर्स को एक अलग बर्तन में ठंडा करके दोबारा लिक्विड में तब्दील किया जाता है। इस अमल को डिस्टिलेशन कहते हैं। आप घर में आम पानी को उबाल कर उसे एक अलग बर्तन में जमा करके साफ पानी हासिल कर सकते हैं। मिस, इस तरह तो मैं सॉल्ट वाटर को बॉईल करके और उसके ऊपर कंडेंस करके प्योर वाटर हासिल कर सकता हूँ। क्या बारिश का पानी भी हमें इसी तरह हासिल होता है? क्योंकि ये समंदर के पानी की तरह नमकीन तो नहीं होता। जी मुईज, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए मैं एक मिसाल देकर थोड़ी सी वजाहत कर देती हूँ। सूरज की रोशनी जब समंदर के पानी को वेपर्स में तब्दील करती है तो उससे पानी की सॉल्टिनेस कम हो जाती है। वेपर्स ऊपर बुलंद होकर ठंडे हो जाते हैं और बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यही वजह है कि बारिश का पानी समंदर के पानी की तरह सॉल्टी नहीं होता। मिस, मैंने सुना है कि ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल में मौजूद मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। मिस, क्या इसके लिए भी डिस्टिलेशन का मेथड यूज होता है? जी हाँ किरत, असल में ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस की मदद से क्रूड ऑयल में मौजूद बहुत सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट की रेंज की बुनियाद पर सेपरेट किया जाता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बदौलत ही क्रूड ऑयल से हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल हासिल होते हैं। मिस, अगर मिक्सचर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए तो फिर क्या होता है? बिलाल, ये सुपर हीटिंग का प्रोसेस होता है। जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो वेपर्स को कलेक्ट करने के लिए सेपरेट वेनल की जरूरत होती है। अगर कंटेनर की दीवारें चिकनी हो और रेत के ज़रात मौजूद ना हो तो हो सकता है कि वेपर्स ना बने और लिक्विड सुपर हीट हो जाए। यही वजह है कि उसका दर्जा हरारत बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाता है। मिस, मैंने एक साइंस मैगजीन में पढ़ा था कि एक शख्स ने ऑयल रिस्ट पर मौजूद एक काले से सब्सटेंस की डिस्टिलेशन के जरिए पेट्रोलियम जेली यानी वैसलीन को दुनिया में पहली बार मुतारिफ करवाया था। जी किरत, आपने डिस्टिलेशन की एक अहम मिसाल दी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक नजर देख लेते हैं कि डिस्टिलेशन क्या होती है। डिस्टिलेशन किसी लिक्विड को उबालने और उसके नतीजे में बुखारात को ठंडा करके दोबारा लिक्विड में तब्दील करने का नाम है। जमा करदा माया डिस्टिलेट कहलाता है। डिस्टिलेशन का अमूमी मकसद किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को खालिज करना या अलहदा करना होता है। ये सिर्फ ऐसी सूरत मुमकिन होता है जब आमेजे में मौजूद मायात के बॉइलिंग पॉइंट्स में कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क हो। आइए अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिस्टिलेशन का अमल किस तरह होता है। इस मकसद के लिए हमारे पास मौजूद है राउंड बॉटम फ्लास्क, कॉर्क्स, थर्मोमीटर, आयरन स्टैंड, वायर गॉज, ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर, मैच बॉक्स। ये डिश में है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस बीकर में हमारे पास है इथेनॉल और पानी का मिक्सचर। ये है हमारे पास बॉइलिंग चिप्स, वाटर कंडेंसर विद रबर पाइप्स एंड रिसीविंग फ्लास्क। स्टूडेंट्स, हम अपना अपैरेटस तरतीब दे चुके हैं। अपैरेटस को तरतीब देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि थर्मोमीटर का बल्ब डिस्टिलेशन फ्लास्क के साइड आर्म के बिल्कुल सामने हो। अब मेरे पास है बीकर में 100 क्यूबिक सेंटीमीटर मिक्सचर इथेनॉल और पानी का। ये हम इस राउंड बॉटम डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालेंगे। अब हम इसमें चंद बॉइलिंग चिप्स डालेंगे ताकि हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से स्मूथ बॉईल हो। अब हम इसको कॉर्क की मदद से सील कर देंगे। अगर आपका कॉर्क अच्छी तरह से सील ना हो रहा हो तो फिर इसके चारों तरफ प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगा दें ताकि वो अच्छी तरह से सील हो जाए। लेकिन क्योंकि हमारा कॉर्क अच्छी तरह से सील हो गया है इसलिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की जरूरत नहीं है। मिस, कॉर्क को सील करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्यों इस्तेमाल करते हैं?
اس کے بجائے ہم کپڑا وغیرہ بھی تو یوز کر سکتے ہیں. معیز ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ فلاسک میں موجود ویپرز باہر نہ نکلیں. پلاسٹر آف پیرس ایک عام پاؤڈر ہے جو پانی کے ساتھ مل جانے پر پھول جاتا ہے اور